उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे। गोरखपुर मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में जो एक हमला आज हुआ है, उसमें जो घायल सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे मुलाकात की। और हम आपको बता दें कि गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी शनिवार को महाराजगंज के रास्ते नेपाल गया था। उसने महाराजगंज में धारदार हथियार खरीदा। जांच के लिए एटीएस की एक टीम महाराजगंज पहुंच चुकी है, जिसके इशारे पर हथियार खरीदा, उसकी तलाश लगातार जारी है। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक अब्बासी मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो बड़ी खबर यह है कि जिस शख्स ने आज ये हमला बोला, वो महाराजगंज में धारदार हथियार लेने पहुंचा था। जांच के लिए एटीएस की टीम महाराजगंज पहुंच चुकी है, जिसके इशारे पर हथियार खरीदा, उसकी तलाश भी जारी है। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक अब्बासी की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। अब्बासी से बरामद पेन ड्राइव में मिले भड़काऊ वीडियो, जिहाद के लिए उकसाने वाले वीडियो मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। डीवीआर से 1 महीने के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब्बासी और अन्य संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। आईआईटी से पढ़ा हुआ बताया जाता है कि आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर है ये मुर्तजा अब्बास। आज हमला बोला सुरक्षा कर्मियों पर। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। और बड़ी खबर यह है कि शनिवार को ये नेपाल गया था, महाराजगंज के रास्ते नेपाल गया था अहमद मुर्तजा। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और हैरानी इस बात की है कि आईआईटी से पढ़ाई लिखाई करने के बाद केमिकल इंजीनियर और इस तरीके का हमला दे रहा है। पुलिस क्या कह रही है? क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है कि ये अकेले था या इसके पीछे कुछ लोग थे? देखिए शोभना, सुबह दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एडीजी एलो और होम अवनीश अवस्थी की, तो उसमें साफ तौर पर ये कि जो भी चीजें निकल कर आई हैं मुर्तजा से पूछताछ में, जो उसका पेन ड्राइव है, जो उसके लैपटॉप मिला है, उन सारे को खंगालने के बाद में तमाम ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे इस पूरी घटना को आतंकवादी घटना होने से इनकार नहीं किया सकता है। ये उस वक्त बड़ी जानकारी दी गई थी अफसरों के हवाले से, और उसके बाद में लगातार इस पर काम चल रहा, चूंकि एटीएस, एसटीएफ के अलावा एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हो चुका है। इसमें कई सारे ऐसे इनपुट्स आ चुके हैं जिससे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बहुत सारे कई और जो शातिर दिमाग है उनके होने की भी आशंका जताई जा रही है। महाराजगंज वाली बात आपने बताई कि महाराजगंज के रास्ते से नेपाल गया था और वहीं से वो बांका खरीदा था, जिससे उसने जो गोरखनाथ मंदिर था वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स पर, पीएसी के जवानों पर हमला बोला। और कई उसके ऐसी भी जानकारी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई यूट्यूब पर वो ऐसे वीडियोस देखता था जिनके जरिए वो रेडिकलाइज हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार खंगाल रही हैं उन सीसीटीवी फुटेज को जो मंदिर परिसर में और उसके आसपास लगे हुए हैं। उन पर पूरी बात की जा रही है कि क्या पिछले कुछ दिनों में मुर्तजा या उसका कोई साथी, क्या वो यहाँ पर आते रहे, इसके अलावा किस रास्ते से मुर्तजा कल आया था और क्या पहले भी उस रास्ते से गुजरा था। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स पर काम चल रहा है शोभना। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो सिपाही हैं जिन्होंने जांबाजी के साथ में मुर्तजा का सामना किया। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने इन सिपाहियों का हालचाल लिया। ये गोपाल हैं जिन पर सबसे पहले वार किया बांके से। और गोपाल, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? बधाई दिए और बताया कि तुम लोग बधाई के पात्र हो, और ये बताया कि तुम लोग बधाई के पात्र हो। ये बोल नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा। इनकी पीठ पर सबसे पहला जो वार हुआ था, इनकी पीठ पर हुआ था। इस वजह से देख सकते हैं कि आप ये पलट करके लेट पाने में भी सक्षम नहीं है। और ये गोपाल हैं और वो सामने आप देखेंगे कि अनिल लेटे हुए हैं। अनिल दूसरे शख्स थे। जब गोपाल पर हमला हुआ तो उसके तत्काल बाद अनिल मुर्तजा की ओर दौड़े और मुर्तजा को दबोचने की कोशिश की। और ये देखिए इनके हाथ पर जो ये कट है, जो प्लास्टर जिस पर लगा हुआ है, ये उस बांके के वार को रोकने के चलते इन पर लगा है। काफी सारे चोटें हैं अनिल को। अनिल, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने यही हमसे कहा कि नाम पूछे और क्या वहाँ घटना हुई यही पूछे, और हाथ ठोक कर बधाई दिए, बस यही पूछे जी। पूरा घटनाक्रम पूछा। देखिए पैर, हट जाइए। ये देखिए पैरों पर भी कितनी चोटें आई हैं अनिल के, और काफी ज्यादा वार प्रहार किए, इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जूझते रहे लगातार। पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, लेकिन बावजूद इसके मुर्तजा से जूझते रहे और तब तक जूझते रहे जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। पिता हैं आप अनिल के? भाई हैं? क्या नाम है आपका? इधर देखिए, इधर। रामकेश। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री जी बोले आपसे?
कहें कि ठीक है, बस यही बोले ठीक है। अच्छा, तारीफ की? हम बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। ये भाई हैं, परिजन भी आए हुए हैं जो घायल सिपाही हैं उनके, और मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पूरा हालचाल लिया, डॉक्टरों से बात करी कि स्थिति किस तरह की है, पुलिस के अधिकारियों से अपडेट लिया, साथ ही साथ उनके साहस की प्रशंसा की, बहादुरी की, और परिजनों से भी बातचीत की, सांत्वना ढांढस बनाया कि परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ में है। इन दोनों सिपाहियों ने बेहद बहादुरी से काम किया है, बेहद बहादुरी से एक तरह से कहेंगे तो जंग लड़ी है, और निश्चित रूप से पूरी सरकार उनके साथ में, किसी तरह की कोई परेशानी होने नहीं दी जाएगी। और इस वक्त देख सकते हैं कि पीएससी के तमाम जवान, जब उनको पता चला कि उनके साथी पर हमला हुआ है, तो जहां जिसको खबर लगी है वो सारे के सारे जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल शाम की घटना है, और उसके बाद आज इस घटना को लगभग 24 घंटे हो रहा है शोभना, और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए, जबकि पहले से कोई प्लान नहीं था उनका गोरखपुर आने का। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि ऐसे हादसा हुआ, ऐसी घटना हुई है, आनंद फानन में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले अगर वो कहीं पर आए तो इस अस्पताल में आए जहाँ पर इन सिपाहियों का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, और संजय त्रिपाठी ने हमारी बात करवाई, जो घायल हुए हैं सुरक्षा बल के कर्मी उनसे, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन सुरक्षा कर्मियों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। और अब ये समझना जरूरी है कि इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, क्या कुछ हुआ गोरखनाथ मंदिर में, वो रिपोर्ट देखिए हमारी। ये युवक बीच सड़क पर धारदार हथियार लहरा रहा है। सामने मुकाबला कर रहे कुछ पुलिस वाले और कुछ आम लोग हैं। युवक को काबू करने के लिए कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। हमलावर धार्मिक नारे भी लगा रहा है, जिसके बारे में वीडियो बना रहा शख्स बताता है। और ये सब कुछ जहां हुआ वो जगह है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर प्रांगण की। वही गोरखनाथ मंदिर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, जहां के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसी जगह पर एक युवक के धारदार हथियार लेकर हमले की कोशिश से सनसनी फैल गई। दरअसल बीती शाम 7 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर पहुंचे संदिग्ध ने तैनात सिपाही से हथियार छीनने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मी जब तक संभल पाते, संदिग्ध ने धारदार हथियार से हमला करके 2 जवानों को घायल कर दिया। आरोपी को तो काबू में कर लिया गया है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी सामने आई, उसके बाद मामले को महज हमले की तरह नहीं देखा जा सकता। आरोपी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसने IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आरोपी के पास से दवा, लैपटॉप, पैन कार्ड और एयर टिकट भी मिला है। जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफी ही सनसनीखेज हैं, और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीजें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम सब समय बताएंगे। पुलिस प्रशासन आतंकी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन आरोपी के पिता ने जो कहा उससे कहानी में नया मोड़ आ गया। परिवार का दावा है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका बीते कुछ सालों से इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट साइन में हुआ, वहाँ पे डॉक्टर शाह करके हैं जो प्रोफेसर एंड हेड साइकेट्री डिपार्टमेंट, साइन मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर की घटना सनक है या फिर कोई साजिश, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन सीएम योगी से जुड़े गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। फिलहाल आरोपी और दोनों घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमारे साथ लगातार संजय त्रिपाठी बने हुए हैं गोरखनाथ मंदिर में। जिस तरीके से हमला बोला गया, सुरक्षा बल, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए। संजय त्रिपाठी, ये कहा जा रहा है कि महाराजगंज से जाकर इस शख्स ने चाकू खरीदा, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से सहारा लिया जा रहा है कि मुर्तजा किन किन लोगों के संपर्क में था, उससे मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। उसका जो लैपटॉप मिला है वो 2 महीने पहले खरीदा है उसने, उस पर क्या क्या सर्च किया है, सर्च हिस्ट्री से जानकारी जुटाई जा रही है और इन आधार पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। महाराजगंज से 2 संदिग्धों को उठाया गया है और ये पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन दोनों की मदद से वो नेपाल गया था और नेपाल से बांका खरीदा था। बांका में आपको बताऊं कि नारियल पानी आपने देखा होगा, जो लोग बेचते हैं तो उसको जब नारियल को छीलते हैं तो उसको बांका कहते हैं, जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बेहद धारदार था और जो पुलिस कर्मियों का कहना है, मैं बात करता हूँ, ये गोपाल है, पूरी घटना का ब्यौरा देंगे। गोपाल, पूरी घटना बताइए आप। घटना के न केवल पीड़ित है बल्कि चश्मदीद भी है, तो हमें बताइए कल क्या हुआ। कल सर हम लोगों की ड्यूटी 6 बजे से 6 से 2 थी, जिसमें हमारा एक सेक्शन मेन मुख्य द्वार पे जो लगती है, जिसमें से 2 संतरी मेन गेट पे बाएं तरफ लगते हैं और 2 संतरी पीछे मेन गेट पे उधर लगते हैं। तो मेन गेट पे मैं और मेरे साथ एक जवान अनिल पासवान था, जिसमें हम दोनों अलर्ट थे और अलर्ट होने के बावजूद एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक एक धारदार हथियार से मेरे पीठ पे वार किया। और सबसे पहले आपकी ओर आया, आपके पहले भी किसी के पास गया था? नहीं सर, सबसे पहले मेरे ही पीठ पे वार किया और वार करने के बाद अंदर की तरफ जाने की कोशिश की, जिसको अंदर जाने से हम लोग रोकने में बिल्कुल हम लोगों से झड़प हुई और हाथापाई हुई, पटका हुआ, जिससे लगातार संघर्ष करते रहे ताकि कुछ भी हो। इसे बिल्कुल, तो ये नारेबाजी भी कर रहा था ऐसा गोपाल गौड़ से हमारी बात कराते हुए कि किस तरीके से मुर्तजा ने हमला बोला और कैसे पटकी हुई और उसके बाद उसको रोक दिया गया। घायल हुए हैं गोपाल गौड़, जिनकी ड्यूटी थी मंदिर के बाहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पाकिस्तान में आए सियासी भूचाल के बीच खबर आई है कि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी की सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गई है। विपक्ष पहले ही बुशरा की दोस्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुका है और हालात ऐसे हैं कि इमरान खान के हाथ से सत्ता गई तो सबसे पहले करप्शन मामलों की जांच ही बिठाई जाएगी। देखिए करप्शन में गोते लगाते पाकिस्तान पर हमारी खास रिपोर्ट। करप्शन, चोरी, लूट, भ्रष्टाचार, ये वो चंद शब्द हैं जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष तक की जुबान पर हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर चाहे इमरान खान को पाकिस्तान के समूचे विपक्ष से सवाल पूछने हो या फिर विपक्ष का चेहरा बन चुकी मरियम नवाज को इमरान खान से हिसाब मांगना हो, मुद्दा पाकिस्तान का करप्शन ही होता है। पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक के बीच करप्शन के किस्सों को पंख लग गए हैं, क्योंकि रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग वाले दिन इधर पाकिस्तान की संसद भंग होने की खबर आई, बर्खास्त करता हूं, और अगले दिन यानी सोमवार को पता चला कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की बेहद करीबी दोस्त पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गई है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान की पत्नी की दोस्त ने भागने का फैसला क्यों किया? वो दोस्त जो साए की तरह बुशरा बीबी के इर्द गिर्द मौजूद रहती थी, बुशरा बीबी की वो सहेली जो इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन में अहम मुद्दा बन गई थी। बुशरा बीबी की उस अजीज सहेली का नाम है फराह खान, जिन्हें पाकिस्तान में फरहत शहजादी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहा की सलाह पर बुशरा बीबी जादू टोना किया करती थी और इसी जादू टोने को मुद्दा बनाकर विपक्ष इमरान पर हमले करता रहा है। इमरान की पत्नी बुशरा की दोस्त फरहा खान पाकिस्तान के विपक्ष के लिए मुद्दा क्यों बनी थी, ये समझने के लिए आप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का ये बयान सुनिए, जो बुशरा की दोस्त को पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल से जोड़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर 600 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।
मरियम नवाज का आरोप था कि बुशरा की दोस्त को करोड़ों की रिश्वत दिए बगैर पाकिस्तान में कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग हो ही नहीं सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बुशरा बीबी की करीबी दोस्त मुल्क छोड़कर नहीं भागी, बल्कि इमरान की पार्टी पीटीआई के कई नेताओं के भी पाकिस्तान छोड़कर भागने की खबर है। माना जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं को विपक्ष की सरकार बनते ही जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फराह खान रविवार को दुबई के लिए रवाना हुई। फराह के पति भी दुबई में रहते हैं। फराह वो नाम है जिसके जरिए पूरा विपक्ष सीधे इमरान की पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा। हालांकि इमरान खान कई मौकों पर न सिर्फ अपनी पत्नी का बल्कि पत्नी की दोस्त का भी बचाव करते रहे। इमरान भले ही बचाव कर रहे हो, लेकिन विपक्ष ने गैस प्लांट से लेकर दवाओं तक में घोटाला करके पाकिस्तान को तबाह करने का उन पर आरोप लगाया है। इमरान खान पर करप्शन के आरोप चौंकाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता संभालने से पहले इमरान ने बार बार सिर्फ एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुल्क को भ्रष्टाचार के चंगुल से आजाद कराएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से पूरे एक दशक पहले मुल्क के जाने माने पत्रकार हामिद मीर को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने क्या कहा था, वो सुनिए। अगस्त 2018 में तब्दीली का नारा देकर पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले इमरान खान ने करीब 3.5 साल तक देश को संभाला। इमरान ने महंगाई दी, अस्थिरता दी और आंकड़े बताते हैं कि करप्शन भी दिया, क्योंकि इमरान खान के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने कम होने के बजाय ज्यादा पैर पसार लिए। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स बताता है कि करप्शन के मोर्चे पर इमरान खान नाकाम साबित हुए हैं। 2018 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली, उस वक्त 180 देशों की सूची में पाकिस्तान 117वें नंबर पर था। लेकिन एक साल बाद करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 3 पायदान खिसककर 120 पर पहुंच गया। 2020 में यानी इमरान खान की सत्ता के 2 साल बाद पाकिस्तान और भ्रष्ट हुआ और 124वें पायदान पर पहुंचा। और सबसे ताजा रिपोर्ट जो 2021 में जारी हुई है, उसके मुताबिक 16 पायदान नीचे गिरकर पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुंच गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों को इमरान खान खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन का वो पैमाना है जिसे आधार बनाकर सत्ता में आने से पहले इमरान खान तीखे हमले करते रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इमरान खान के पास पाकिस्तान की सत्ता नहीं थी, जब वो इन्हीं आंकड़ों के जरिए सरकार से जवाब मांग रहे थे, और अब वही आंकड़े इमरान से सवाल पूछ रहे हैं कि मुल्क का भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में घूस तंत्र कैसे काम करता है। सड़क का ठेका लेने के लिए 59.8% मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है। साफ सफाई और कूड़ा उठवाने के लिए 13.8% मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है। 13% मामलों में बिना घूस दिए पीने के पानी का कनेक्शन नहीं मिलता। यहाँ तक कि जल निकासी के सिस्टम में भी रिश्वत देनी पड़ती है। पाकिस्तान की आवाम करप्शन के डंक से पहले भी करा रही थी और अब भी करा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आम जनता का जिन सेक्टरों से सामना होता है, वहाँ भ्रष्टाचार खड़ा मिलता है। पाकिस्तान में सबसे करप्ट विभाग पुलिस का है, जिसमें 41.4% भ्रष्टाचार है। पुलिस के बाद जनता को बिना भ्रष्टाचार के न्याय नहीं मिलता। यहाँ 17.4% करप्शन है। ठेकेदारी में 10.3% है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय में 7.5% भ्रष्टाचार मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।